नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहां पे आने वाले CHSL और CHSL SSC GD या फिर MTS का जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए यहां पे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। आज का जो ये है, ये तीसरे नंबर का प्रैक्टिस टेस्ट है। जिन भी बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देखी, यही रिक्वेस्ट करूंगा जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए थे। सारे ऐसा ऐसा लेवल है जो मतलब आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। उसमें काफ़ी अच्छे लॉजिक भी थे, जो नए नए प्रकार के लॉजिक आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला काम इस वीडियो को शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्या दे रखा है, एक डाइस दे रखा है और आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि जो 1 है उसके बॉटम में कौन सा नंबर होगा। तो ये जो होता है, ये होता है हमारा सिंपल डाइस या मैं बोलूँ स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन। अब इस डाइस में होता क्या है, इसमें हमारे पास एक साइड कॉमन होती है। अगर आप यहाँ पे देखो, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे देखो तो 3 आपको यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है। अब आपने क्या करना है, या तो क्लॉकवाइज काउंट करो या फिर एंटी क्लॉकवाइज काउंट करो। तो करते हैं। 3 से अगर मैं देखूँ 5, 5 से आता है 1, तो इस तरह से मेरे पास आ रहा है 3, 5, 1। वैसे ही अब मैं देखूंगा 3 के बाद आता है 6, 6 के बाद आ रहा है 2। अब आपसे पूछा था 1 के ऑपोजिट या बॉटम में, तो 1 के ऑपोजिट या बॉटम में आता है 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सिंपल डाइस या मैं बोलूँ स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला कंसेप्ट आता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ब्लड रिलेशन का, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। ठीक है। विनीता इज द हस्बैंड ऑफ अंतिमा, देव इज ब्रदर ऑफ कुशा, शालिनी इज मदर ऑफ कुशाज मदर, देव इज सन ऑफ विनीत। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको एक रिलेशन दे रखे हैं। सबसे पहले बोला विनीत इज हस्बैंड ऑफ, ठीक है, जो आपका विनीत है वो आपका हस्बैंड बता रखा है अंतिमा का, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है जी। आगे बोला देव इज ब्रदर ऑफ कुशा। अब मेरे को नहीं पता कुशा और देव के बारे में, तो मैं इसको यहाँ पे अलग बनाता हूँ। देव ब्रदर है कुशा का। बोला शालिनी इज मदर ऑफ कुशाज मदर, जो कुशा की जो मदर होगी उसकी जो मदर आएगी वो आएगी हमारी शालिनी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एस। देव इज सन ऑफ विनीत। अब यहाँ से मेरे को क्लियर हो गया कि जो देव है वो है सन किसका, विनीत का। देव की जो सिस्टर है वो है के कुशा, और ए की जो मदर है वो है शालिनी। ये मेरे पास पूरा का पूरा डायग्राम बन। आपसे पूछा है हाउ अंतिमा इज रिलेटेड टू शालिनी। अंतिमा शालिनी की क्या लगती है। तो आप देखो अंतिमा शालिनी के क्या लगती है, ये लगती है डॉटर, और हिंदी में बोलूं तो बेटी। का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरे जी, बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते थे। चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है फिर से मेरे पास एक सेट दे रखा है। ठीक है जी, एक सेट दे रखा है नंबर का। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो सेम रिलेशन अपना रहा है जो इन सेट में लगा हुआ है। मतलब ये सेट कोई एक लॉजिक फॉलो करता है, वही लॉजिक इन 4 में से किसी एक सेट में लगा होगा। तो सबसे पहला काम है मेरे को ये लॉजिक ढूंढने का। अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही प्यारा लॉजिक है। अगर आप इसको देखो तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर लॉजिक क्या था। ठीक है जी। सबसे पहले 8 का स्क्वायर करते हैं, फिर मैं करता हूँ 8 का स्क्वायर आ जाता है 64 के बराबर। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 64। मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड बोलूँ या फिर मैं बोलूँ एक साइड का जो डिफरेंस है दूसरी साइड के डिफरेंस के इक्वल आ रहा है। तो ये इसके अंदर लॉजिक था। अब इसी के बिहाफ पे मेरे को निकालना है नेक्स्ट लॉजिक कौन सा होगा। ठीक है जी। तो करते हैं। अगर आप देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। ठीक है जी। 625 आ गया मेरे पास 25 का स्क्वायर। अब मेरे को निकालना है 24 का, तो ये होता है 576। 15 में से 6 गए मेरे पास बचे 9, 11 में से 4 गए बचे मेरे पास 4।
तो मेरा 49 49 इक्वल आ गया और यही इसका क्या था, राइट आंसर था। तो ये एक बहुत ही प्यारा लॉजिक है, इस लॉजिक को आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको इस तरह का लॉजिक देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। तो कोड दे रखा है आपके सामने, ये आपको प्रैक्टिस का कोड निकालना है। तो मैं इसको लिखता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। SEMANTIC 14852 ठीक है जी। तो आपके सामने ये कोड दे रखा है, जस्ट आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लॉजिक हो सकता है। तो अगर आप इस कोड को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो कुछ नंबर आपको जाने पहचाने लगेंगे। कैसे, सबसे पहले काम करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू ही लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखते हैं 19, यहाँ पे लिखते हैं 5, यहाँ पे 13, 1, 14, 20, 9 और 3। अगर आप देखो तो सी का कोड 3 है, 1 आई का कोड 9 है, ए का कोड 8 है। तो यहाँ पे तो कुछ अजीब सा लॉजिक लग रहा है। अगर मैं देखूं तो 4 और 1 5, इन दोनों का सम करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 5। 20 का सम करता हूं तो आता है 2, इन दो को छोड़ देते हैं। 3 और 1 का सम करता हूं तो आता है 4। 9 और 1 10, 10 मतलब 1 का 9 और 10, 10 मतलब 1 + 0 बराबर है 1। तो ये भी आ चुका है मेरे पास कोड। मतलब अगर आप देखो तो दो डिजिट जितने भी थे उनका इन्होंने क्या कर दिया है, सम कर दिया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ए का कोड 8 कैसे हो सकता है। अगर ए के ऑपोजिट जो लेटर है उसको मैं लिखूं तो वो आता है 26। 6 और 2 कितने होते हैं, 8। 5 के ऑपोजिट आता है मेरे पास वी का कोड होता है 22। तो उसका लेटर का जो नंबर बनेगा, जोड़ बनेगा, वो बनेगा 4। अब आई के ऑपोजिट कौन सा लेटर आता है, तो आप बोलोगे आता है आर का कोड होता है 18। 1 + 8 9। यहाँ पे सी का कोई भी कोड, सी जो था प्लेस वैल्यू वही लिख दी है। अगर आप देखो इन्होंने क्या किया है, जो वोवल्स है, वोवल के ऑपोजिट लेटर का इन्होंने क्या लिया है, प्लेस वैल्यू ली है। ठीक है, वोवल के ऑपोजिट प्लेस वैल्यू ली है। और जो भी डिजिट का सम अगर आप देखते हो यहाँ पे, जैसे 2 डिजिट में आ रहा है तो उसको कन्वर्ट कर दिया है 1 डिजिट में। जैसे 19 9 को सम कर दिया, 13 इसका सम कर दिया, यहाँ पे 14 का सम कर दिया, 20 का सम कर दिया। अब 3 जो था सिंगल था तो इसको सिंगल डिजिट में ही लिखा, मतलब सभी को सिंगल डिजिट में लिखा। अब मेरे को निकालना है प्रैक्टिस का, तो लिख लेते हैं PRACTICE। यहाँ पे 16, ठीक है जी। आर का कोड होगा 18, यहाँ पे ए का फिर से 26, सी का कोड 3 20, आई का फिर ऑपोजिट आ जाएगा 18, ठीक है, सी का फिर से 3 5, इसका आ जाएगा 22। तो यहाँ पे 6 और 7 आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 9। अगर आप देखो 7 9 से मेरे दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। 6 2 8, 7 9 8, 7 9 8, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार लॉजिक था। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है, इसके कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा फिगर हम यहाँ से ड्रॉ, इनमें से ये जो फिगर है यहाँ कहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कौन सी फिगर है, ये वाला। तो फर्स्ट में अगर आप देखो तो ऐसे को तो ये बन रहा है, ठीक है, ये वाली चीज़ तो आप दिख रही है, ऊपर वाला टॉप तो आपको दिख रहा है, लेकिन इसी के साथ टॉप के साथ ये वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे टॉप के साथ नहीं हो पाएगा, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे करूँ तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखता हूँ ये वाली चीज़ ऐसे को तो आ रही है, फिर ऐसे भी आ रही है और फिर ऐसे भी आ रही है, बिल्कुल सही। तो इसका अगर आप राइट आंसर देखो तो मैं बोल सकता हूँ इसका राइट आंसर मेरे को दिख चुका है, ऑप्शन नंबर सी। ये वो फिगर है जो यहाँ से बन सकती है। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है कौन सी फिगर आप बना सकते थे। उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है लेटर क्लस्टर का क्वेश्चन। आपके सामने क्या दे रखे हैं, लेटर क्लस्टर दे रखे हैं। इनमें से तीन एक लॉजिक फॉलो करेंगे, एक जो होगा वो इन तीनों में से क्या होगा, डिफरेंट होगा। आपको जस्ट वही बताना है कौन सा इन तीनों में से डिफरेंट है।
अगर आप इस क्वेश्चन को देखो BASK तो प्लेस वैल्यू का तो नहीं लग रहा, SPTR के प्लेस वैल्यू का तो नहीं है। अगर मैं देखूं, अगर आप यहाँ पे देखो तो एक वोवल दिख रहा है, यहाँ पे भी, एक मिनट, यहाँ पे भी एक वोवल दिख रहा है, यहाँ पे भी एक वोवल दिख रहा है, और यहाँ पे मेरे पास दो वोवल दिख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें दो वोवल से बाकी सभी में एक था। तो यही इसका क्या होगा? ऑड वन आउट होगा। बहुत ही अच्छा लॉजिक था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको किया होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आप पिछले 20 या 15 साल के पेपर देखो तो उसमें इस तरह के लॉजिक आए हुए हैं, और यही लॉजिक आपके आने वाले एग्जाम में भी कहीं ना कहीं रिपीट होगा, तो इनको करना जरूरी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है नंबर सीरीज का, तो मैं इसको लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। 10, 13, 19, 31, क्वेश्चन मार्क 103। तो यहाँ पे तो स्लोप बता रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन, 13 6 19, 19 और 1 19 2 12। अगर आप देखो 3 का 2 टाइम्स 12, 6 का 2 टाइम्स 12, 12 का 2 टाइम्स करता हूँ 24। 31 में मैं अगर 24 का एडिशन करता हूँ, 4 1 5 5 5, यानी 55 तो ऑप्शन में भी दिख रहा है, लेकिन मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा। 24 का 2 टाइम्स करने पे 48 आता है, 8 5 13 बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पे जो सीरीज दे रखी है वो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स हुई, यहाँ पे आया 24, 12 में 24 किए तो 55, और 55 ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मेरे पास एक पेयर दे रखा है 654। आपको बताना है जो लॉजिक इसमें लगा है वही लॉजिक इन चार में किसी एक में लगा होगा। वही क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली देखूं तो 654, तो 6 9 जा 54, तो 6 9 जा 54 तो मेरे पास नहीं दिख रहा, ठीक है जी। अगर देखूं मैं तो इसमें और क्या लॉजिक हो सकता है? 54 में मैं अगर 9 का डिफरेंस निकाल दूँ, 45 का, तो यहाँ पे 45 का भी डिफरेंस नहीं आ रहा। मतलब ये वाले लॉजिक तो कहीं पे भी नहीं लग रहे। मतलब 6 और 54 अगर मैं इनका सम कर, 5 4 9, 9 में से मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो 3 का गैप आ रहा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 3। तो देखते हैं अगर इस तरह का लॉजिक बनता है हमारे पास कि नहीं बनता। 10 और 10 0 8 1 तो 8 9, 9 में से 6 के 3, ये तो नहीं, 8 ये गए 3 3, मतलब यहाँ पे 3 आना चाहिए था, ये तो नहीं हो सकता। ये वाला लॉजिक इसमें तो नहीं लग रहा। नीचे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, शायद उसमें हो सके। 4 और 16, 6 और 1 7, 7 में से अगर मैं -4 करता हूँ तो मेरे पास 3। बिल्कुल सही, यही लॉजिक मेरे पास दे रखा है। क्या किया हुआ है इन्होंने? सेकंड जो डिजिट दे रखा है उसका निकाला है सम, इन दोनों का किया सम, और इसमें से फर्स्ट डिजिट को माइनस कर दिया। जो रिजल्ट आया वो आया 3। वही काम मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे भी मेरे पास रिजल्ट आया 3, तो मतलब मेरा जो रिलेशन फॉलो करेगा वो करेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी एक लॉजिक होता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते जाओगे ये लॉजिक आपके दिमाग में खुद छप जाएंगे। इन लॉजिकों को नोट करते चलिएगा, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फिर से हमारे पास आउट में, ठीक है। इसमें भी से मेरे को ऑड वन आउट निकालना है, ठीक है। चार दे रखे हैं, चार में से एक ऐसा है जो इसको फॉलो ही नहीं करता, ठीक है। अब देखो टर्मिनेशन, कंक्लूजन और वैलिडेशन, ये सारे सारे कुछ ना कुछ एंड से रिलेट करते हैं। कोई चीज़ जब एंड होती है तो उसी से रिलेट करते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन क्या होता है? जो कोई चीज़ स्टार्ट से रिलेट करती है। तो अगर आप देखो इन चारों में से अलग कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर ये स्टार्ट की बात कर रहा है,
ये एंड की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो ऑड वन आउट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इजी था ये, जो था ये वोकैब के ऊपर था, ये आपकी अगर वोकैब अच्छी है तो आप इसमें को आराम से कर सकते हैं। चलिए जी, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। आपको यहाँ पे बताना है कितने ट्राइंगल्स दे रखे हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको तो पूरा का पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है जी। अब 14 के बाद अगर देखते हैं तो हमारे पास और कौन सा ट्राइंगल बनता है। इस तरह से चलते हैं तो एक 15 16, ठीक है जी। यहाँ पे चलते हैं तो 17, यहाँ पे चलते हैं 18, ठीक है। और कौन सा बन रहा है, इस तरह से जाते हैं 19, यहाँ पे चलते हैं 20, यहाँ पे चलते हैं 21, यहाँ पे देखते हैं 22, और 22 से आगे भी देखना पड़ेगा। 22 तो मेरे पास अप्रोक्स आ चुके हैं, ठीक है जी। 22 तो मेरे पास आ चुके हैं। तो अगर इसमें देखूं तो और कौन सा ट्राइंगल मेरे को दिख रहा है। 22, तो यहाँ पे 22 तो ऑप्शन है नहीं। एक बार इसको इरेज करते हैं, एक बार इरेज करके दोबारा काउंट करते हैं, क्योंकि अगर 22 नहीं है तो 20 हो सकता है, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तो ये दिख गया मेरे को, ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो एक इस तरह से दिखेगा 15, और एक इस तरह से दिखेगा 16, ये हो गए। अगर आप और 16 हो चुके हैं मेरे पास, तो अगर आप देखो तो एक ऐसे ऐसे 17, और एक ऐसे तो 18, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नहीं कर लिया ना हमने काउंट, 17 के 18, एक तो आ गया 19, और एक ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा फिर 21, और ये आ जाएगा आपका 22, ठीक है। 22 के अलावा अगर आप देखो तो इसमें मेरे हिसाब से 24 ट्राइंगल बनेंगे। तो इसको एक बार आप खुद भी काउंट कीजिएगा, हो सकता है मेरे से कोई ट्राइंगल छूट रहा है। उसमें डाउट आ रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें कोई एक ट्राइंगल छूट रहा है। 22 तो हमारे को दिख रहे हैं, लेकिन 22 के अलावा नहीं दिख। तो एक मिनट, 22 तो हमने यहाँ पे सामने काउंट कर लिए। अब और कौन सा ट्राइंगल हमसे छूट, तो इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। आप मेरे को इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आपका आंसर आ रहा है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपको दे रखा है फिर से सेम रिलेशन निकालना है आपका, जैसे ट्रस्ट और फेथ, ठीक है। जैसे ट्रस्ट और फेथ दे रखा है, आपको बताना है उसी तरह का रिलेशन कौन बनाता है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। अगर आपके ऑप्शन यहाँ पे फिर से मैं हिंदी में लाना भूल गया, ठीक है। तो इसका अगर मैं आपको सीधे ही आंसर बता दूं तो इसका आंसर होगा डाइजेस्ट और डिस्टेस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए जी, फिर से मेरे पास मिरर इमेज का क्वेश्चन आ रखा है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो थोड़े हल्के लेवल के थे, इससे छोटा लेवल था। मैंने उसमें भी आपको बताया था कि क्या होता है, लेफ्ट साइड जस्ट राइट साइड में चेंज हो जाती है। मतलब अगर मैं मिरर को यहाँ रखूँ तो मेरा ट्राइंगल और इस तरफ से ये वाला सर्कल जहाँ पे आएगा वहाँ से चीज़ स्टार्ट होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला तो डायग्राम ही नहीं बनेगा, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। ये वाला डायग्राम भी हमें कहीं नहीं दिख रहा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आप इसको देखो तो इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट दिख रहे हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, और वो ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन जस्ट आपको डराने के लिए इतना बड़ा बना दिया था, लेकिन अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते तो आप इसको आराम से कर सकते थे। इसमें ऐसा कोई हार्ड लॉजिक नहीं था कि आप इसको करने के टाइम फंसते। बस आपको देखना था लेफ्ट साइड राइट साइड में चेंज हो जाती है। आपको पता था ये डॉटेड एरिया यहाँ पे आएगा। अब सभी डॉटेड एरिया के बाद यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लाइन ही बता दे रही है, इसने लाइनों में ही गड़बड़ी कर दी है। तो एलिमिनेशन मेथड इन क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लेटर क्लस्टर का। आपसे पूछा है कौन सा लेटर क्लस्टर
इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। तो मैं इसको लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जी मैं इसको लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो जस्ट +1 का एडिशन हुआ है और इसके बाद यहाँ पे +1 का एडिशन हुआ है। मतलब एक डिजिट के बाद नेक्स्ट डिजिट पे तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ यहाँ पे भी नेक्स्ट डिजिट में +1 आएगा, तो यहाँ पे टी टी एस एफ डबल टी हो जाएगा। तो एस डबल एफ डबल टी, ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते थे। ठीक है, क्या किया है, फर्स्ट डिजिट में एडिशन, फिर सेकंड में, फिर आएगा थर्ड में, अगर फोर्थ पे पूछा होता तो फोर्थ में भी कर लेते। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। जर्नी, रिटर्न, डेस्टिनेशन, रिजर्वेशन और गाइडेड टूर। ठीक है, तो आप इसको कीजिए, देखते हैं सबसे पहले क्या आपका आता है। तो इसमें आपको बताना है लॉजिकली कौन सा डिजिट सबसे पहले आएगा। ठीक है, लॉजिकली क्या होगा कि आप सीधे जर्नी पे जाते हो, आप सबसे पहले सीधे जर्नी पे जाते हो या रिजर्वेशन करते हो या रिटर्न करते हो। तो अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले मैं डिसाइड करता हूँ डेस्टिनेशन। तो सबसे पहले तो मेरे पास आ जाएगा 3। अब 3 से स्टार्ट होने वाले 3 और रेस्ट जो है वो क्या है, क्या बोलते हैं, 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। डेस्टिनेशन के बाद मैं करूँगा रिजर्वेशन, ये तो मेरे को पता है 3 4। अब 3 4 5 वाला तो हो चुका है एलिमिनेट। अब 4 के बाद जैसे मैं रिजर्वेशन हो जाएगी तो मेरी क्या आएगी, जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। रिजर्वेशन होगी, फिर डेस्टिनेशन, रिजर्वेशन, फिर जर्नी, फिर जर्नी के बाद मेरे को चाहिए गाइडेड टूर, जो मेरे को एक टूर करवा सके। फिर जैसे टूर खत्म होगा तो मैं रिटर्न करूंगा। तो यहाँ पे 3 5 4 1 2 ही इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप भी इनको साथ साथ में सॉल्व कर रहे होंगे। और सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, एक कोड में इंटरेक्ट को लिखा जाता है इस तरह से, आपको सैटरडे को लिखना है। तो मैं इसको लिखता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है जी, इंटरेक्ट को इन्होंने लिखा है, मैं भी इसको लिखता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। अगर आप इसको देखो तो ये क्वेश्चन तो खुद ही आपको अपना आंसर बता देगा। क्या हो रहा है, टी यहाँ पे जा रहा है, आई यहाँ पे, एन अपनी जगह पे, आर यहाँ पे, ई यहाँ पे, टी यहाँ पे, ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्रॉस कोडिंग हुई है। तो अब मेरे को निकालना किसका है, सैटरडे का। तो लिख लेते हैं सैटरडे का। तो सबसे पहले मेरे को पता है टी से मेरा ऑप्शन स्टार्ट होगा, तो मतलब ये दो तो एलिमिनेट हो चुके हैं। दूसरा ऑप्शन टी ए एस, अब देखो टी ए एस सभी में है। अब मेरे को पता है एस के बाद आएगा आर, जहां पे आर दिखा वही मेरा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये था इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपने भी इसका क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक सीरीज दे रखी है, आपको जस्ट इसको देखना है और बताना है कि सीरीज में क्या चीज हो रही है और कौन सा डिजिट अब पहले, मतलब इसके बाद कौन सा डिजिट आएगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहे हैं, तो पहले तो हमें इसे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ट्राइंगल यहाँ पे था, फिर ट्राइंगल यहाँ पे चला गया, फिर ट्राइंगल चला गया यहाँ पे। ठीक है जी, ट्राइंगल पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड पे चला। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे तो शेप भी चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे तो इसने अपनी शेप भी चेंज कर ली है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे को यहीं से देखना पड़ेगा। एस अगर ऊपर था तो डेफिनेटली एस मेरा यहाँ पे आएगा। अगर आप देखो तो एस यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे भी उल्टा कर दिया। उल्टा तो हो ही नहीं रहा था, बस अपनी प्लेस चेंज कर रहा था। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आया था। ठीक है जी, तो अगर मैं देखूं तो मेरे को डेफिनेटली पता है एस मेरा यहाँ पे आएगा, जो भी नेक्स्ट पिक्चर बनेगी एस मेरा यहाँ पे आएगा। अब एस के बाद जो नेक्स्ट चीज आएगी वो कौन सा आएगा, ये वाला कहाँ गया, ये वाला सिंबल आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया है। ये वाले जो सिंबल था उसने उल्टा कर दिया, यहाँ पे भी चेंज हो गया, तो मतलब यहाँ पे जो सिंबल आएगा ये वाला आएगा।
तो अगर यहाँ पे देखते हो तो ये इसको उल्टा करके लिखा है, मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही मेरे पास बचा, जो मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे भी मेरे पास एलिमिनेशन मेथड ही है जो मेरी हेल्प कर रहा है। बाकी क्या कर सकते हो आप, जितना आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो उतनी जल्दी आप इनका आंसर दे सकते हो। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट फिर से लेटर क्लस्टर का क्वेश्चन आ रखा है, DJHF। मैं इसको लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। APNL, ठीक है जी। तो डी और जे में क्या डिफरेंस है, 4 + 6 10 होते हैं, ठीक है। 10 + 6 16। एच और एच 8 8 + 6 14, ठीक है। यहाँ पे भी 6 का एडिशन, मतलब यहाँ इन सभी में क्या हुआ है, 6 का एडिशन किया हुआ है। KTQN, एन में से को 6 का एडिशन करने पे कितना आता है, 14 6 20। टी आना चाहिए लास्ट में। अब टी देखो कहाँ पे, लास्ट में, सिर्फ यहीं पे दिख रहा है। मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आपने इतना भी कर लिया होगा तो आपका राइट आंसर आपके सामने दिख रहा होगा। क्लियर है जी। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो विद इन सेकेंड आप कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। बहुत बार बता चुका हूँ, ए से लेके एम, एन से लेके जेड, इस तरह से प्लेस वैल्यू लिखनी है और इनको याद ही कर लेना है। अगर आपको याद नहीं होती तो यहाँ पे लिख लिया करो ABCD एम तक, फिर एम से एन पी करके ऐसे जेड तक, फिर इनके नंबर लिख लिया करो ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए, चलिए तो इसके तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं साइड में। ठीक है, ये हमारा वैसे तो क्या था, इसको इंटरचेंज करके बताना था। ठीक है जी। तो ये फिर से हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रखा है, इसमें जो क्या होगा, एक जो होगा वो डिफरेंट होगा, रेस्ट 3 क्या करेंगे, सेम लॉजिक फॉलो करेंगे। 3 ऐसे होंगे जो सेम लॉजिक फॉलो करेंगे और 1 जो होगा वो इनमें से डिफरेंट होगा। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको तो मैं देख के समझ चुका हूँ ये क्या बताना चाहता है। अगर आप देखो यहाँ पे भी लास्ट में 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। ये तीनों के तीनों मेरे 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तीनों के तीनों 5 से मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन 59 5 के टेबल में नहीं आता और यही मेरा क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। क्लियर है। ये मेरी तरफ से लॉजिक था। आप भी इसमें देखिए कि कोई लॉजिक आपको नजर आ रहा है क्या, आपकी तरफ से कोई और लॉजिक आ रहा है नजर? अगर आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, चलिए जी, फिर से हमारे पास एक पेपर का क्वेश्चन आ रखा है। जैसे पेपर दिया है उसको अनफोल्ड करना है। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक ही चीज बोली थी, आपको जस्ट मिरर इमेज का यूज करना होता है। आपको देखना होता है मिरर इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसे बनेगी। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी, तो एक सर्कल तो, एक मिनट कलर चेंज कर, अगर यहाँ पे सर्कल है तो एक सर्कल तो, एक मिनट, एक सर्कल तो यहाँ पे डेफिनेटली ही आएगा आएगा। अब दो सर्कल कहाँ पे, तो सभी में दो सर्कल आ रखे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा, और जैसे ही यहाँ पे बनेगा तो एक सर्कल यहाँ पे आएगा और एक सर्कल यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना मेरे को पता लग चुका है कि यहाँ पे तो जो बनेगा वो बनेगा बॉक्स। लेकिन अब जो आपकी हेल्प करेगी ना वो चीज़ करेगी ये वाली। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो ये वाला निशान बना है, यहाँ पे भी वो वाला निशान बनेगा। तो इसके अलावा ये निशान यहाँ पे तो नहीं बनेगा, ना ही यहाँ पे बनेगा। तो मतलब ये वाला एलिमिनेट और ये वाला भी एलिमिनेट। अब इसके अलावा फर्स्ट और डी में देखो तो ये वाला तो हमारे पास था ही नहीं, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए ही मेरे पास बचा, तो मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है जी। तो अगर आप देखो तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी हेल्प करती है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो जी, अगर आपको ये पीछे वाला टॉपिक नहीं आता है, आपको डाउट है इन टॉपिक्स में, ये हो गया आपका पेपर फोल्ड का, हो गया मिरर इमेज, हो गया या फिर डाइस हो गया, तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि हमारे पास पूरा पेपर सॉल्व करना होता है और हमें यहाँ पे उसको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होता है ये देखना होता है। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करने बैठूंगा तो पूरी क्लास एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए निकल जाएगी। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। चलिए, नेक्स्ट बोला है म्यूजिशियन इज रिलेटेड टू पियानो। ठीक है, संगीतकार पियानो से उसी तरह रिलेट करता है जैसे किसान किसान। ठीक है,
मतलब अगर आप देखो म्यूजिशियन जो है रिलेट करता है पियानो से, पियानो होगा तभी वो म्यूजिशियन कर सकता है। फार्मर किससे रिलेट करेगा, तो आपको जस्ट ये बताना है, फार्मर तभी काम कर पाएगा अगर उसके पास क्या होगा, हल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। खैर है जी, म्यूजिशियन जो है पियानो पे काम करता है, ठीक है, ये जो काम करता है पियानो वगैरह बजाता है, वैसे ही फार्मर किस पे काम करता है, अपने हल पे काम करता है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिर से हमारे पास एक नंबर दे रखा है, आपको बताना है जो सेट में लॉजिक लगा है वही लॉजिक इन तीन में से किसी एक में लगा होगा। आप इसका आंसर मेरे को बताइए क्या होगा। मैं इसको लिखता हूँ 14, 44, 8। तो अगर मैं देखूं 14 और 44, 8, 8 5 जा 40 प्लस 4 44 तो होते हैं, लेकिन ये तो नहीं होगा, मतलब ये लॉजिक तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलिए लॉजिक देखिए, लॉजिक देखिए, 14 और 8 होते हैं 22, 22 का 2 टाइम्स कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 44। ये मेरे पास एक लॉजिक हो सकता है, तो देखते हैं। 12 और 9 कितने होते हैं, 21, 21 का तो 2 टाइम्स ये तो नहीं हो सकता। 13 और 18, ठीक है, 18 और 13 कितने होते हैं, 31, 31 का तो ये भी नहीं होता। 15 और 11, 5 1 6, 1 1 2, 26 का भी डबल टाइम्स नहीं हो सकता। ये तो लॉजिक बन रहा हमारे पास, तो क्या हो सकता है, एक मिनट, तो लॉजिक होगा 9 2 11 1, तो 21 का डबल करता हूँ तो 36, ये तो नहीं आ पा रहा। 18 और 3 8 3 11 1 1, 36 का भी डबल कितना होता है 2, 62 ये भी नहीं आता। 49 11 4 1 5 6 ये भी नहीं होता। 15 और 11, 5 1 6 1 1 2, 26 का भी डबल, ये दूर 12 3 दूने 52। अगर यहाँ पे 52 होता तो मैं बोल सकता था यहाँ पे ये वाला इसका ऑप्शन हो सकता है। तो ये वाला अगर देखा जाए तो इसमें तो इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, और लॉजिक लगा के देखते हैं। 14 और 44 और 8, 14 में से 6 गए, 8 6 32 और 32 को थोड़ा सा डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में तो, कि यहाँ पे कोई और लॉजिक तो नज़र नहीं, को डिवाइड भी नहीं कर सकते यहाँ पे। इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है, क्योंकि जो मैंने लॉजिक लगाया है उसके हिसाब से 14 और 44 और 8, 14 और 8 22 तो मेरे को नज़र आ रहा है, 22 का ही डबल आ रहा है 44। तो अगर यहाँ पे देखो ये दो तो डायरेक्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें मेरे को डाउट हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 32 और 11 होता तो 11 और 5 कितने होते हैं, 16, 16 का डबल होता है 32। तो अगर यहाँ पे देखो तो मेरे हिसाब से 1 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जो आएगा 5 32 11, और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद हो सकता है ये क्वेश्चन मेरे से गलत लिखा गया हो। चलिए चलिए नेक्स्ट आ रखा है सिलॉक का क्वेश्चन, तो हिंदी वाले एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कीजिए, और मैं इंग्लिश में इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। बोला सम व्हीकल्स आर कार, कुछ गाड़ियाँ जो है वो क्या है, कार है, ठीक है, कुछ बोला है एक। सम व्हीकल आर कार, ठीक है, ऑल कार्स आर फोर व्हीलर, सम फोर व्हीलर आर ट्रक, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन है। प्लस सम व्हीकल आर ट्रक्स, कुछ व्हीकल ट्रक दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे। सम फोर व्हीलर आर व्हीकल, फोर व्हीलर आर व्हीकल, बिल्कुल सही है, तो दिख रहे हैं यहाँ पे। आगे बोला सम ट्रक्स आर कार, सम ट्रक्स आर कार, बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा एक ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, और वो है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट दे रखा है, इन द गिवन डायग्राम द सर्कल स्टैंड फॉर फार्मर, ठीक है जी, आपके सामने एक फार्मर दे रखे हैं। अच्छा ये जो दे रखे हैं, एक मिनट में इसको कलर चेंज करता हूँ। ये जो सर्कल है ये फार्मर का है, ठीक है, और रेक्टेंगल स्टैंड फॉर रूलर, ये रेक्टेंगल रूलर का, ट्राइंगल स्टैंड फॉर रिच, ये रिच की बात कर रहा है।
अब आपको बताना है हाउ मैनी रूरल पीपल आर आइदर फार्मर और रिच बट नॉट बोथ। या तो क्या बताना है, हाउ मैनी रूरल पीपल, अब रूरल वाले ये आगे आइदर फार्मर, या तो वो फार्मर होने चाहिए, ठीक है, या तो वो फार्मर होने चाहिए, ठीक है, फार्मर होने चाहिए, और रिच, या तो फिर वो रिच होने चाहिए, या तो फार्मर होने चाहिए या फिर रिच होने चाहिए, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं होने चाहिए, फार्मर भी और रिच भी। अब रूलर में तो रूलर में देखा जाए और फार्मर में तो ये वाला आ गया एक मेरे पास 22 तो है लेकिन रिच नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही। और दूसरे और रिच बट नॉट बोथ, रिच भी हो सकते हैं आइदर फार्मर और रिच। अगर देखो 22 तो इसके अलावा ये फार्मर में तो यही आ रहे हैं, और एक आ रहा है मेरे पास 14, ये सिर्फ रिच है, फार्मर नहीं है। तो 2 4 6 2 1 3 36, अगर मैं देखूं के अलावा तो कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि इसने बोला था या तो वो क्या होना चाहिए, फार्मर होना चाहिए। अब फार्मर रूरल एरिया का पीपल फार्मर होना चाहिए, रूरल एरिया का पीपल फार्मर कौन सा है, ये वाले, ठीक है। इस सारे सर्कल में देखो ये तो किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके किस में, फार्मर तो है लेकिन ये क्या है, रिच है, और ये तो फार्मर है लेकिन रूलर में नहीं आता, तो रूलर में तो सिर्फ 22 ही आते हैं। या फिर वो क्या होना चाहिए, रिच होना चाहिए लेकिन फार्मर नहीं होना चाहिए। अब रिच होना चाहिए फार्मर नहीं होना चाहिए, तो ये बचा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे 22 और 14 का एडिशन 36, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको सीजीएल मेन में जरूर देखने को मिल सकते हैं, सीजीएल मेन में इसको थोड़ा सा और एडवांस करके आपको दिखा सकते हैं। चलिए जी, तो ये थे आज के मेरे पास 25 के आसपास क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन, आज का प्रैक्टिस टेस्ट आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।